इस वीडियो में हमने बेबी शॉर्ट यहाँ पर बनाया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। आप किसी भी साइज़ का इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसका टॉप भी है, टॉप जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको ये शॉर्ट दिखाया जाए। तो शॉर्ट की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में स्टिचिंग भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई और नाप की बात करते हो तो नाप आप जितनी घुटने तक की आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये नाप है और ये कमर है। और जितनी भी जैसे कि थाई है यानी कि जांग, तो मान लीजिए आपने टाइट करके अगर मान लीजिए 16 नापी है, ठीक है ना, तो उसमें 4 से 5 इंच लूजिंग रखें। अगर आप थोड़ा सा फ्री रखना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब लूज रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और वही आप जो है नीचे घुटने के पास जो मोरी है उसको भी। अब देखिए इसमें जो लास्टिक है, क्योंकि बच्चे की है तो लास्टिक यहाँ पर हम आधा इंच चौड़ी डाल रहे हैं। आप 1 इंच भी डाल सकते हैं, क्योंकि 1 इंच में क्या होता है बच्चे के कमर में थोड़ी सी चुभती रहती है ना लास्टिक, तो इसलिए। तो आपने देखा होगा जो बच्चे की लास्टिक होती है ज़्यादातर वो हाफ पड़ती है, मतलब आधा इंच की ही पड़ती हैं, तो इसलिए हम डाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने अंदर फोल्डिंग के लिए 1 इंच देखिए मार्जिन को छोड़ दिया और लाइनिंग यहाँ पर कर ली है, ठीक है ना। तो अब जो है हम सबसे पहले देखिए इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। अब तो जैसे कि लंबाई जो है वो है यहाँ पर 13.5 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए साइड का निशान एक लगा लेते हैं। आप इसको लगाएं या ना लगाएं इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 13.5 है, तो 13.5 यहाँ पर हम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नीचे झालर लगेगी हल्की सी। तो 13.5, तो देखिए इसमें 1.5 इंच की जो है वो झालर लगेगी। तो 1.5 इंच देखिए हमने निशान लगा दिया। अब उसमें आधा इंच और प्लस कर देना है, जो कि मार्जिन जाएगा। तो हो गया 12.5 इंच। इधर भी आपको उतना ही निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर लाइनिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी लटक रखेंगे, तो लटक यहाँ पर 10 रखेंगे। अब 10 कैसे आएगी, जो जैसे कि इसकी जो थाई है वो है 20 इंच, 20 के हुए हाफ 10 इंच। तो 10 इंच हमको रख देना है। जैसे 16 इंच है, 4 इंच लूजिंग, तो 20 इंच हुई ना, 20 के हाफ हुए 10। अब मोरी जो है वो है यहाँ पर 18 इंच, 18 के हाफ हुए 9 इंच। तो हमने यहाँ पर 9 इंच रख दिए। बाकी इसका जो मार्जिन है वो बैक में सब जाएगा, बैक में हम अलग से लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हमको यहाँ पर रखना है 1.5 इंच। 1.5 इंच अंदर को एक निशान लगाएंगे गुलाई देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइनिंग कर लेते हैं। इसको सीधा लाइनिंग करते हैं। ये देखिए इतनी बची है, 9 चौक 36 आएगी। अब देखिए यहाँ पर राउंड देंगे। उसके बाद यहाँ पर देंगे इसे क्रॉस। क्रॉस देने के बाद यहाँ पर सामने में भी हल्की सी क्रॉस दे देना है हमको। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये इसका सामना जो है वो कटिंग हो गई है। इधर साइड का जो हिस्सा है इसको भी कट कर लेते हैं। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बैक की कटिंग करते हैं। तो सामना बैक के ऊपर रखना है सिंपल सा, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर 1 इंच लगभग उठा देना है उधर साइड में। यहाँ पर हम देखिए रखेंगे 2 इंच, 1.25 यहाँ पर रखा है। और नीचे साइड में यहाँ पर हमने 1.5 इंच रख दिया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये है 1.5 इंच। तो इसमें जो मार्जिन है वो आसानी से आ जाएगा। 1.5 इंच का जो चौथा भाग करेंगे मार्जिन के लिए, तो आधा इंच में 1 सूत कम आया है, तो उतना ही हमको लेना होता है, यानी कि 1 पैर का।
तो बैक यहाँ पर कटिंग हो गई। एक बार इसको नाप के, ये देखिए बैक साइड ज़्यादा है, थोड़ा सा और राउंड करते हैं। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की जो झालर है उसको काटते हैं 1.5 इंच की, जैसे कि तैयार चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमको 2.5 इंच रखना है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन जाएगा, आधा इंच फोल्डिंग के लिए। तो दोनों मोहरी के लिए आपको कटिंग कर लेना है इसको। तो बस हमारी जो कटिंग है वो हो गई है। अब हमको मशीन पे चल के इसको बनाते हैं। सिंपल सा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सामना बैक में पुट्ठे को लगाएंगे। देखिए बैक रखी नीचे और उसके ऊपर सामना रखा और पुट्ठे को जोड़ देंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक हो तो आप कर लें, ना हो तो ऐसे ही रहने दें। वैसे भी सूती अगर है या कॉटन का कपड़ा तो वो धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब हमको अभी नहीं जोड़ना है। अब नीचे साइड की जो झालर है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको फिर लगाना है। उसके बाद ये बाकी का काम होगा और लास्टिक वगैरह भी बाद में पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसकी जो नाखूनी है वो फोल्ड कर लेते हैं एक साइड में। नाखूनी फोल्ड करने के लिए आप बूट भी लगा सकते हैं या फिर हमारी तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। इसकी हमारी तरफ फोल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं हाँ बिल्कुल ही आसानी से फोल्ड हो रहा है बिना किसी फोल्डर के, और एक बराबर एक सीधी। ऐसे दूसरी वाली भी आपको फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं एक ही बार में कितनी सफाई में बहुत ही जल्दी फास्ट फोल्ड हो गए। अब हमको जो है यहाँ पर गैदरिंग का फुट लगा लेना है। आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं, गैदरिंग नहीं है अगर फुट तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं चुन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से ये गैदर हमारी पड़ गई। बूट से ये है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम, वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये हमारी फ्रिल जो है वो कंप्लीट हो गई है, तैयार हो गई। इसको हम लगा देते हैं। तो जो सिलाई लगी है उसी के ऊपर आपको लगाना, सिलाई को गैदरिंग की जो सिलाई लगी है उसी के ऊपर आपको लगाना होता है। पुट्ठे का जो मार्जिन है वो बैक में आपको रख देना है। तो देख सकते हैं हमारी ये फ्रिल जो है वो लग के रेडी हो गई है। अगर ओवरलॉक हो तो आप कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको जो है यूज कर सकते हैं, मतलब सिलाई लगा सकते हैं ऐसे ही ऊपर से। तो हम यहाँ पर पैर की सिलाई लगाते हैं। जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें भी ऐसे ही आपको लगा लेना है। तो हमने इसमें फ्रिल लगा दी है, आपको सिलाई लगा के सिर्फ दिखा रहा है। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जुड़ाई कर देते हैं। तो सिंपल सा इसको इस तरीके से रखना है। फ्रंट वाला हिस्सा है वो फ्रंट में जाएगा,
और अब हम बैक का हिस्सा भी जोड़ लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं लप की। तो लप की सिलाई इधर फलाई की सिलाई लगती है, जिस हिस्से में सामने में जो सिलाई है वो उसी साइड में आना चाहिए। तो ये जो सिलाइयाँ हैं वो हमारी लग के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके जो पैंचे हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो ये काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए इलास्टिक को डालते हैं। इलास्टिक की जैसे कमर है 26, तो यहाँ पर हम 5 इंच छोटी डाल रहे हैं, यानी कि 21 डाल रहे हैं। इसको डिपेंड करता है आपकी इलास्टिक के खिंचाव के ऊपर। वैसे जो है अगर आप 5 इंच छोटी इलास्टिक डालेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अगर आपकी इलास्टिक पतली है तो जैसे आधा इंच या 1 इंच की है तो यहाँ पर देखिए निशान तो लगा है हमारा, कहाँ पर से हमको डालना है। ये देखिए 1 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ा था ना, तो आधा इंच तो ये आ गया, आधा इंच इसके अंदर चला गया। तो अब हम इलास्टिक को यहाँ पर डालते हैं। तो ऐसे ही आप डाल देंगे तो बहुत ही देखिए सिंपल तरीके से पड़ जाएगी। आपको नेफा वगैरह पलट के और फिर वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत ही आसानी से पड़ जाती है इलास्टिक। तो जितनी सीधी सीधी आ रही है सबसे पहले तो आपको मतलब ऐसे डालना है, उसके बाद इसको खींच लेना है, थोड़ी सी खींचना है और डालते हुए चले जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आना चाहिए। मतलब जो सिलाई आप लगा रहे हैं वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आना चाहिए, इलास्टिक के नीचे नीचे ही रहना चाहिए सिलाई, वरना इलास्टिक दबा देंगे तो आप खींच नहीं पाएंगे फिर इलास्टिक को। तो देखिए यहाँ तक लगा गई सिलाई, इसको फिर से खींच लेना है और ये चुन से हैं जितनी भी प्लेट हैं सब पीछे के लिए करते हुए चले जाना है। तो देखिए हमारी इलास्टिक पड़ गई, थोड़ी सी रह गई बस। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डाल दी। ये वाली जो सिलाई होती है बस यही मेन होती है, ये आपने ठीक से लगा दी बस, और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब उसके बाद आपको क्या काम करना, इलास्टिक को इसको खींच के बराबर कर लेना है सिंपल सा चारों तरफ, और इस तरीके से पूरी खींचना है और अपने आप ही अपनी जगह पर सेट हो जाती है। अब उसके बाद एक बीच में सिलाई लगा देना है, क्योंकि इलास्टिक जो है वो हमारी पलटे नहीं, तो इसलिए आपको 5 नंबर पर सिलाई करके मतलब बड़ी सिलाई करके कच्चा और फिर डालना है। इससे क्या होता है कि इलास्टिक अपनी अच्छे से काम करती है। जब बड़ी सिलाई होती है, महीन सिलाई में डालेंगे तो इलास्टिक अच्छे से काम नहीं कर पाती, खींच नहीं पाती है और नम भी नहीं ठीक से हो पाती है इसलिए। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा जो शॉर्ट है वो बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और इसका जो टॉप है, मतलब ये नेकर तो बन गया, अब इसका जो टॉप है वो जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको बना के दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन देखने में लगता है।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें।